ज्योतिर्लिंग की कथा पूरी सुन लें। इस श्रावण में महीने में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा जो पूरी सुन लेता है, पूरी शिव महापुराण का फल उसको प्राप्त हो जाता है। इस श्रावण में लाखों लोगों को आपके द्वारा प्राप्त इस कथा का फल प्राप्त हो रहा है। आपसे भी निवेदन है, जितने भी लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, हमारे फेसबुक यूट्यूब चैनल से जुड़े और ये कथा जन जन तक पहुंचे, पूरे जगत का कल्याण करे। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, जिसके अंतर्गत वर्णन करते हैं चंद्र को अहंकार आया, काया क्षीण हो जाती है, भगवान सोमेश्वर के रूप में विराजमान, सोमेश्वर के रूप। फिर अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर गए, भगवान उनको रिझाने के लिए पहुंचे। भगवान श्री शैलम पर सदा विराजमान हुए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आया है महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालों के काल महाकाल प्रकट, 84 रूप में महाकाल राजा, पूरे उज्जैनी नगरी में 84 महादेव विराजमान है। 84 महादेव के रूप में शिव विराजमान। दूषण नाम का राक्षस जिसको वर था 84 रूप रख सकता है, शंकर भगवान ने कहा मैं रूप नहीं रख सकता। अगर ब्राह्मणों के बच्चों को अगर दूषण नाम का राक्षस मार रहा है, उनका रक्त पी रहा है, इसको मारने के लिए एक ही उपाय हो सकता है, मेरी बहन छिप्रिया को बुलाओ, छिप्रिया आए और जब जिस समय पर दूषण नाम के राक्षस का रक्त गिरे, छिप्रिया पानी के रूप में आकर उस रक्त को धो दे, तो इसका रूप नहीं होगा, ये मर जाएगा। युद्ध प्रारंभ हुआ तो छिप्रिया को आने में देरी हो गई, इतने में दूषण नाम के राक्षस ने 84 रूप ले लिए। शंकर भगवान 84 रूप नहीं लेना चाहते थे, छिप्रिया ने जल के वेग में आकर अपने भाई के टुकड़े कर दिए, शंकर के महाकाल के टुकड़े करे तो 84 टुकड़े हो गए। वो 84 टुकड़े होकर उन्होंने दूषण नाम के राक्षस का संहार करा और उज्जैनी में 84 महादेव, पूरी दुनिया में एक ही जगह है जहां पर 84 महादेव विराजमान, कालों के काल महाकाल। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर, विंध्य पर्वत ने तप साधना कर कर शिव को पाया। अगला वर्णन आया केदारनाथ जी, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान करा। भीमाशंकर, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के गर्भ से एक बालक हुआ जिसका नाम था भीम, बड़ा उपद्रवी था, देवताओं के कार्य में विघ्न डालना। शंकर भगवान ने आकर भीम के प्राणों को हरा, शिव जी का नाम भीमाशंकर हुआ। अगला वर्णन काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को काशी में गंगा के घाट पर विराजमान किया। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करी, भगवान 3 शिवलिंग के रूप में, छोटे छोटे लिंग के रूप में विराजमान हुए, गौतम बाबा को गौ हत्या से मुक्त करा। वैद्यनाथ, रावण शिव जी को लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर शिव जी को भूमि पर रखा, उठा नहीं पाए, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है रामेश्वर, भगवान राम लंका पर चढ़ाई करते समय शिव जी की स्थापना करते हैं, रामेश्वर के रूप में शिव विराजमान होते हैं। कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घोषमा। घोषमा को संतान हुई, सुदेहा को संतान नहीं हुई, तब पति के कहने पर घोषमा ने सुदेहा को पुत्र दे दिया। बहू आ गई घर में, उसको मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घोषमा, सुदेहा मेरी असली सास नहीं, तो सुदेहा को पूछती नहीं थी। जानकर गुस्सा आया सुदेहा को, सुदेहा ने पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिए। घोषमा का नियम था प्रत्येक सोमवार को शंकर का शिवलिंग बनाकर तालाब में विसर्जन करने जाती थी। आज मन में आया, बेटे को देखे बहुत दिन हो गए, भाव मन में आकर जैसी तालाब में शंकर का शिवलिंग छोड़ा, वैसे ही बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। घोषमा के बेटे को भगवान ने जीवित कर दिया, शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसे मेरे शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही श्रवण किया गया, श्रवण करते से बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया, देव योनि में आ गया। भगवान शंकर ने चंचूला से कहा, चंचूला देख, शिव महापुराण की कथा भले तू वेधव्य है, विधवा होकर तूने कथा का रसस्वादन श्रवण किया है, पर चिंता मत करना चंचूला, मैंने तुझे तेरे पति का लोक प्रदान किया। अगला तेरा जब जन्म होगा, फिर तू 7 जन्म तक कभी विधवा नहीं होगी, क्योंकि तूने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। ये अखंड सौभाग्य देने वाली शिव महापुराण की कथा जीवन का सुख प्रदान करती है। चंचुला देवी ने निवेदन करा भोलेनाथ जी से,
तुमरुका जी कहते हैं मैं कथा को विराम दूं। शंकर भगवान से निवेदन करा, भोलेनाथ जी ने कहा मांगो तुमरुका जी, शिव महापुराण के विराम पर मैं आपको क्या दूं, दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं। तुमरुका जी ने कहा भोलेनाथ मुझे दक्षिणा में अगर देना चाहते हो तो आप अपने मस्तक पर चढ़ी हुई बेलपत्र शिव पुराण पर चढ़ा दीजिए और एक वर प्रदान कर दीजिए। शिव पुराण पर जो बेलपत्र चढ़े 6 दिवस तक जो बेलपत्र शिव पुराण पर चढ़ती है वो औषधि का काम करती। 6 दिन अगर आपको बेलपत्र मिली होगी, जिसके घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तकलीफ हो, किसी को टेढ़ापन आ रहा हो कमर में, तो ये 6 दिन जो बेलपत्र शिव महापुराण की चढ़ी हुई मिलती है, ये कमर को, घुटने को, सिर को, पीठ को एकदम ठीक कर देती है। किसी किसी को अगर सिर में दर्द भी है तो जो 6 दिन की बेलपत्र थी अगर उसको खा लिया जाए 15 मिनट के अंदर सिर दर्द कम हो जाता है। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, इतना बेलपत्र का महत्व है महाराज। और समापन के दिन की बेलपत्र का भगवान शंकर कहते हैं सुनो तुमरुका जी, जो 7वें दिन की विराम की बेलपत्र होगी जिसको मैंने शिव पोथी पर समर्पित करा है, ये कुबेर का भंडार भरने वाली होगी, कुबेर का खजाना देने वाली है। जो समापन के दिन की बेलपत्र है वो आपको जब प्राप्त हो उसको लाल वस्त्र में अपनी अलमारी में, तिजोरी में, बरकत वाले स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उसको रखना है। बाबा से निवेदन करना, हमारा भंडार भरना, घर में सुख समृद्धि देना, कार्य में उन्नति देना। बाबा से निवेदन कर कर आप रख कर देखना, 3 महीने में आप सब कुबेरेश्वर धाम सियोर आ जाओगे कहने के लिए कि बाबा ने कृपा कर दी। कृपा करना, भगवान सुख समृद्धि वैभव प्रदान करते हुए भगवान शंकर ने बेलपत्र समर्पित करी। शिव पोथी पर बेलपत्र चढ़ाकर देवाधिदेव महादेव ने कहा तुमरुका जी, कलिकाल में, इस कलयुग में ये शिव महापुराण की कथा रोग और व्याधियों से दूर करने वाली होगी। जो इस शिव महापुराण की कथा को कलिकाल में श्रवण कर लेता है, कुंवारी अवस्था में, गर्भ में अगर कोई बच्चा शांत भी हो गया हो तो उसको पिंड और तर्पण मिल जाता है।